हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के प्रकार। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। इसका पहला टाइप्स होता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। इसका एक पेयर जो होता है उसका पैरेलल साइड होता है। जैसे हम मान लेते हैं यह जो होगा यह ट्रेपीजियम है, क्योंकि यह दोनों एक पैरेलल साइड है। अगर ये दोनों पैरेलल साइड हैं तो एक ट्रेपीजियम है। ठीक ऐसे ही हम एक और बना के देखते हैं। यह भी एक ट्रेपीजियम होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड हैं। इनके 4 साइड्स हैं और एक पैरेलल होगा तो क्या होगा ट्रेपीजियम। हम एक और देखते हैं। सपोज ये अगर ये दोनों कोई सा भी पैरेलल नहीं है, आमने सामने के साइड्स अपोजिट साइड अगर पैरेलल नहीं है तो ट्रेपीजियम नहीं है। अगर पैरेलल हैं कोई भी एक साइड दूसरे साइड से पैरेलल है, यानी एक पेयर पैरेलल हो जाता है, सपोज ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं तो यह होगा ट्रेपीजियम, नहीं तो यह नहीं होगा। ठीक। अब अगला हमारा है काइट। काइट क्या होता है, जो कि हमारे क्वाड्रिलेटरल्स का ही एक टाइप है। काइट में क्या होता है कि इसके 2 पेयर्स एक साइड, जैसे ये हो गया आपका काइट, ये काइट के आकार में ही होता है, पतंग के, इसलिए इसे काइट कहते हैं। इसके साइड का एक पेयर इक्वल होता है और दूसरा पेयर आपस में इक्वल होता है। जैसे कि ये साइड और ये साइड ये दोनों इक्वल होंगे और ये साइड और ये साइड ये आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एक पेयर इक्वल होता है और दूसरा पेयर भी इक्वल होता है, आपस में इक्वल होंगे वो। जैसे कि ए बी सी डी, यह सपोज एक क्वाड्रिलेटरल है तो ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड डी सी इज इक्वल टू बी सी। ये दोनों इक्वल हैं आपस में। ए बी इक्वल है ए डी के और डी सी इक्वल है बी सी के। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, यहाँ पर ये दोनों साइड इक्वल हैं। जब इस तरह के 2 पेयर बनते हैं तो काइट बन जाता है। एक और देखते हैं, यह भी एक काइट है। लेकिन यह एक काइट नहीं है, बिकॉज इसमें 5 साइड हो गए, 1 2 3 4 5। ये इक्वल हो भी जाएं अगर और ये तो भी ये काइट नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 साइड हो गए, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, इसलिए यह काइट नहीं होगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये अगर इसके दोनों साइड इक्वल हैं, अपोजिट साइड इक्वल हैं, तो क्या यह काइट होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि काइट होने के लिए एडजेसेंट साइड इक्वल होने चाहिए। एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट साइड हैं, जब ये इक्वल होंगे तो यह एक काइट होगा। एडजेसेंट साइड इक्वल होने चाहिए क्वाड्रिलेटरल का, तभी वो काइट होगा। अपोजिट साइड इक्वल होंगे तो काइट नहीं होगा। हम इसका अगला एक और देखते हैं। हमारा तीसरा जो क्वाड्रिलेटरल है वो आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, हम इसको पहले जानते हैं। इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं,
और पैरेलल होते हैं। पैरेलल पहले इसमें आ रहा था, अपोजिट साइड इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे तो वह पैरेललोग्राम होगा। जैसे यह एक पैरेललोग्राम है क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल हैं और पैरेलल भी। दूसरा हम इससे देखते हैं, एक रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही होता है, एक स्क्वायर भी पैरेललोग्राम ही होता है क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। इसके सभी साइड इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं साइड, इस वजह से ये पैरेललोग्राम है। उम्मीद है कि आपको पैरेललोग्राम समझ में आ गया होगा। हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो मैं पहले बता चुका आपको कि अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, पहली प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि द अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो अपोजिट साइड होंगे वो क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे, इक्वल होंगे। और जैसे कि हम एक देख लेते हैं, ये हमारा हो गया रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल लेंथ के होते हैं। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई। हम ठीक इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। सपोज यह पैरेललोग्राम है, तो जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ये अपोजिट एंगल्स हैं एक दूसरे के आमने सामने वाले, ये इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम का दूसरी प्रॉपर्टी, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। जिनकी मेजर होती है अपोजिट्स वो इक्वल होते हैं। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है। सपोज यह अगर 30 डिग्री का है तो यह भी 30 का होगा, अगर यह 80 का है तो यह भी 80 का होगा। यह हमारी दूसरी प्रॉपर्टी थी। इसी तरह से हमारी तीसरी प्रॉपर्टी हम जानते हैं डायगोनल्स की। सपोज यह हमारा पैरेललोग्राम है, तो जो डायगोनल्स होते हैं इसके एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को समान दूरी पर, यानी कि ये और ये दोनों इक्वल होगा, ये हिस्सा और ये इक्वल होगा, यहाँ पर ये और ये इक्वल होगा, एक दूसरे को सेम डिस्टेंस पे बाइसेक्ट करेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यह हमारा था तीसरी प्रॉपर्टी। और ठीक इसी के साथ हमारा स्टार्ट हो जाता है एक्सरसाइज 3.3। ये 3 प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम की जो कि बेहद इम्पोर्टेंस हैं हमारे 3.3 के लिए। तो इसको ध्यान से आप पढ़ लें और इस प्रॉपर्टी को ज़रूर याद कर लें।